दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे को हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी। लेकिन ये गिरावट सिर्फ सुजलॉन में नहीं थी बल्कि सभी स्मॉल कैप में थी और बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट थी। और तो और आप देखें तो किसी सेक्टर में आपको तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं देगी, सभी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी। और इसके पीछे वजह थी कि यहाँ पे चाइना में जो कोरोना की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, लोगों को वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, न बेड मिल पा रहे हैं और लोगों की बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौत हो रही है। और ये सारा का सारा इसी वजह से मामला बिगड़ा। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि चाइना से जो है जापान में भी लगातार बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस से भी ऐसी खबरें निकल के आ रही है और ये पूरा मामला इसी से थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। और ये हमने देखा भी है, फ्राइडे को जो पैनिक सेलिंग थी वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से थी, जबकि यहाँ पे आज बड़े फंड हाउस ने फ्राइडे को जम के खरीदारी की है और एफआई की तरफ से भी कोई बड़ी बिकवाली नहीं थी। इसका मतलब यह है कि बाजार में आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है, बशर्ते कि इस समय जो माहौल बना हुआ उसमें थोड़ा सा सुधार हो, क्योंकि इस समय रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उनको लगता है कि कहीं फिर से पुरानी हालत न हो जाए, फिर से कहीं लॉकडाउन न लग जाए। ये सारी जो बातें इसी ने पूरा माहौल बिगाड़ा है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल मार्केट से जो बाद में सिग्नल जो निकल कर आया वो पॉजिटिव है। अब अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,845 के स्तर पे क्लोजिंग हमने देखी है। 980 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.61% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। अब इस गिरावट के पीछे ये भी वजह थी कि गुरुवार के दिन जब बाजार क्लोज हुए थे उसमें हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी थी सारे के सारे बाजार में। उसकी वजह से हमारे बाजार में भी गिरावट के साथ शुरुआत हुई और लगातार बाजार पूरे दिन गिरता ही रहा और इसमें और तेज़ी आई। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो स्टॉक 9 पे क्लोजिंग दी है, 9.55% की बड़ी गिरावट रही। अब ये अच्छी बात रही कि इसमें लोअर सर्किट नहीं लगा और 8.90 का लो बनाने के बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो 9 के आसपास दी है। वैसे अगर आप देखें तो अभी भी पिछले एक महीने के हिसाब से स्टॉक में हमें 6.51% की तेज़ी देखने को मिल रही है। गिरावट के बावजूद भी स्टॉक अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 5 डेज के हिसाब से हमने 18.92% की गिरावट देख ली है, क्योंकि स्टॉक 11 तक चला गया था, वहाँ से फिर पे 9 पे आया और इसके पीछे वजह बनी है बाजार की गिरावट। और ये गिरावट सिर्फ एक दिन की नहीं है, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार बाजार में गिरावट हुई है। आप ये देख ही सकते हैं बीएसई सेंसेक्स में ऊपर के लेवल से कम 3000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है और ऐसे में सुजलॉन का स्टॉक भी नीचे आ गई, वो ऊपर नहीं रह सकता अगर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो जाता है तो। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखी हमने फ्राइडे के दिन 24,879 के स्तर पे। आप देख सकते हो 999 पॉइंट की गिरावट थी, 3.86% गिरा निफ्टी एनर्जी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, फ्राइडे को जो इंटरनेशनल मार्केट में क्लोजिंग रही है वो सारी पॉजिटिव रही है। डाउ जोन्स देख सकते हो आप 33,203 के स्तर पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.53% की तेज़ी देखने को मिली। S&P 500 में 3,844 के स्तर पे 0.59% की तेज़ी थी। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,497 के स्तर पे 0.21% की तेज़ी देखने को मिली और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,760 के स्तर पे 0.39% की तेज़ी थी। तो सभी बाज़ारों में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, भले ही तेज़ी बड़ी नहीं थी लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग थी, ये बड़ी बात है। तो इस हिसाब से हमारे बाजार में भी पॉजिटिव शुरुआत थोड़ी सी हो सकती है। वैसे आप देखें तो जाने माने रिसर्च एनालिस्ट संजीव भसीन का भी कहना है कि इस बार जो हमारे बाजार में है मंडे या ट्यूसडे से फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसका उदाहरण भी आप देख सकते हो कि कल जो फ्राइडे के दिन हमने देखा है कि जो कारोबार हुआ है उसमें एफआई की तरफ से बिकवाली थोड़ी सी कम थी। आप देख सकते हो एफआई ने बाजार से 4,131 रुपीज़ का नया माल उठाया और सामने उन्होंने 4,838 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो मात्र 706 करोड़ रुपीज़ की है। तो इतनी बड़ी गिरावट में ये जो बिकवाली है वो काफ़ी कम है। दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस ने तो जम के खरीदारी की। आप देख सकते हो 7,810 रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की, सामने उन्होंने 4,411 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो करीब आप देख सकते 3,390 रुपीज़ का नया हुआ है। तो यहाँ पे डीआई ने इस गिरावट का फायदा उठा के जम के खरीदारी की है। अब ये जो गिरावट इसमें आप देख सकते हो जबरदस्त स्मॉल कैप की पिटाई हुई है, 7% गिर चुका है स्मॉल कैप। इसमें से आप देखो 300 स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप के, उसमें तो 10 से लेकर 31% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अब ये गिरावट अगर आप देखें तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में 10% की गिरावट है, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 9% गिरावट हो चुकी है, निफ्टी रियल्टी में लगभग 7% की गिरावट है। इसके अलावा निफ्टी मेटल में 6.40% की गिरावट है। इसमें आप देख सकते हो सिर्फ एक निफ्टी फार्मा इंडेक्स है जिसमें 1.5% की हमें बढ़त देखने को मिली है और इसके पीछे भी वजह है कि जैसे कि कोविड का इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो फार्मा सेक्टर में तेजी का दौर शुरू होगा और वैसे भी चाइना में इस समय मेडिसिन मिल नहीं पा रही है और चाइना की बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया से मेडिसिन मंगवाना चाहती है, ऐसे में हमारी फार्मा कंपनियों का कारोबार बढ़ सकता है और इसी वजह से फार्मा सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल दिखा रहा है इस समय।
अब सबसे जो बड़ी गिरावट है वो है BSE स्मॉल कैप में, जहाँ पे 7.6% की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 5% की गिरावट हुई है और लार्ज कैप में 3% की गिरावट है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी गिरावट है वो स्मॉल कैप के अंदर ही है और वो भी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बढ़ी है। अब बाजार को लेकर यहाँ पे देख सकते हो कि सैमको सिक्योरिटीज़ के अपूर्वा सेठ का कहना है कि इस समय बाजार में आप देखो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 17,700 का है। अगर ये लेवल भी टूटेगा तो फिर 17,400 का एक सपोर्ट है मजबूत। अब ये सपोर्ट के ऊपर अगर बाजार एक तरह से मेंटेन रह जाता है तो फिर आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है या फिर उसके हिसाब से बड़ी गिरावट भी हो सकती है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए 18,200 का लेवल है और इसको अगर क्रॉस किया तो फिर बड़ी तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो फिलहाल आपको इस समय सपोर्ट और लेवल देख के ही बाजार में एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। इस समय आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि फिलहाल कोविड की वजह से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ चुके, लोगों में एक डर है और ऐसे में आने वाले समय और भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो होगा कोविड की वजह से होटल इंडस्ट्रीज, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्रीज, उनके जितने शेयर है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। इसके अलावा इंटरटेनमेंट सेक्टर में भी गिरावट की संभावना बन सकती है। तो इन शेयरों से एक बार थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए, लेकिन दूसरे क्वालिटी अच्छे स्टॉक में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। इस डिप में खरीदारी का ये मौका एक है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा सुजलोन एनर्जी जो विंड एनर्जी का कामकाज करती है और सरकार की तरफ से जैसे कि विंड एनर्जी सेक्टर के लिए स्पेशली ऑफशोर विंड के लिए अब बिड्स लाई जा रही है, जिसमें कि 10 गीगावाट की इंस्टॉलेशन होगी विंड एनर्जी की, वो होगी तमिलनाडु में और 10 गीगावाट की गुजरात में। तो तमिलनाडु से शुरुआत कर दी गई है। अभी पहले आने वाले समय में 5 गीगावाट की शुरुआत होगी। तो कुल मिला के इसका फ़ायदा सुजलोन एनर्जी को मिल सकता है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा सुजलोन एनर्जी ऑलरेडी सोलर एनर्जी में भी एंट्री कर चुके और ऐसे में सरकार की तरफ से PLI 2 स्कीम लॉन्च की गई है सोलर एनर्जी के लिए। इसके अलावा आप देखें तो पहले ही PLI स्कीम लाई गई थी, अब एडिशनल 19,500 करोड़ का और नई फंडिंग की जाएगी, जिसके माध्यम से सोलर एनर्जी के सेक्टर में और नई तेज़ी लाई जा सके। तो सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसका फ़ायदा इन सेक्टर की कंपनियों को मिलेगा, स्पेशली सुजलोन एनर्जी जो बहुत पुरानी कंपनी है और इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है। इनकी क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े नाम है, जिसमें आप देख सकते हो अदानी ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है और आने वाले समय में और भी बहुत सारी कंपनियों को ये सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस का कामकाज भी करती है। इसके अलावा पूरा का पूरा समझो कि लैंड एक्विजिशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का सारा काम कंपनी करती है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और है, सरकार जल्दी ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है। ये अमेंडमेंट बिल के माध्यम से अगर देखें तो पावर सेक्टर के लिए बहुत सारा बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का भी अब निर्माण किया जाएगा और उसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में, इसके अलावा स्टील इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, सब जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। तो आप समझ सकते हो कि अब ग्रीन एनर्जी जितना भी निर्माण होगा वो सारा का सारा इस्तेमाल होने वाला है। ऐसे में आने वाले समय में इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। तो आप इस समय सुजलोन में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है। आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो जाएगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑलरेडी बहुत सारी हेल्प मिल रही है। सबसे पहले इनका जो बैंकों का कर्ज था वो भी सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। अपनी 2 पावर सेक्टर की कंपनियां हैं जो सरकारी, उन्होंने वो सारा का सारा कर्ज एक तरह से ट्रांसफ़र अपने पे कर लिया है और एक राहत दे दी है। तो ये बहुत सारी बातें जो साबित करती है कि इस गिरावट को आपको फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए सुजलोन में। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन इस समय जब कोविड का इफेक्ट दिखाई दे रहा है और बाजार जब तक सेटल ना हो, आप कोई भी फ्रेश एंट्री ना करें, किसी भी शेयर में निवेश ना करें। एक बार बाजार को सेटल होने दें, बाद में नई एंट्री कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, लेकिन जरूर निवेश करें। ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली फिर से दौड़ना शुरू करेगा और आप देख सकते हो वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 के आसपास रहता है स्टॉक हमेशा, तो ऐसे में दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।